नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सभी कक्षा 8 विषय महान व्यक्तित्व पाठ 4 जिसका नाम है चाणक्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम सभी देखेंगे कि चाणक्य ने अपने जीवन में क्या काम किया और हमारे लिए कैसे उद्देश्यपरक है, कैसे अनुकरणीय है। तो आइए हम सभी इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। चाणक्य एक वार्तालाप, इसको पढ़ते हैं पहले। मित्र, इस कुश को खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में ना चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप किसी और के बीच नहीं बल्कि चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के बीच का है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसा सारगर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में हुआ, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने आज तक नहीं किया है। अतः चाणक्य की ये जो बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, उसको बहुत ही अनुकरणीय ढंग से, बहुत ही उचित प्रकार से, बहुत ही तर्क संगत रूप से उन्होंने राजनीति, व्यावहारिक, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सारे के बारे में उसमें वर्णन किया है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही अनुकरणीय है जैसा कि उस समय रहा। आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचार ने नहीं किया। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के महानतम राजनीति शास्त्र के चिंतकों में की जाती है। चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीति कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञान अर्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। घनानंद से भेंट होने के बाद दोनों में एक अच्छी वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप के कारण सम्राट ने उनको अपने यहाँ एक नौकरी प्रदान की और उनको अपनी दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया, जो पाटलिपुत्र में था। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहाँ से पदच्युत या हटा दिया गया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ठान लिया कि इस अपमान का बदला घनानंद से मैं अवश्य लूँगा। और इसका वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे इस अपमान का बदला घनानंद से लिया जाए, जिससे घनानंद को पता चले कि उसने कैसी दुष्टता की है एक ब्राह्मण के साथ। और उन्होंने इसी के साथ नंद वंश के विनाश करने की ही प्रतिज्ञा ली और सदैव इस खोज में रहने लगे कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त भी मगध राज्य में ही राज्याधिकारी और सेना नायक था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो, उसे हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट रास्ते में हुई। कुश में मट्ठा डाल रहे चाणक्य को देखकर चंद्रगुप्त उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। इस मित्रता से भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया।
घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में शक्ति क्षीण होती है। इस बात का जल्द ही आभास चंद्रगुप्त और चाणक्य को हो गया। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और निर्णय लिया कि पहले मगध राज के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, उसके बाद ही मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद भी मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता चाणक्य को नियुक्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर किस तरह से नंद वंश का समूल नाश कर दिया और चंद्रगुप्त को सिंहासन रूढ़ करवाने में अपना पूरा योगदान दिया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना और उसका राज्य अभिषेक भी चाणक्य ने अपने हाथों से किया। और चाणक्य अपने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा है कि गुण, वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए, जिससे कि वह अपने प्रजा का अच्छे से अच्छे प्रकार देखभाल कर सके, उनका बचाव कर सके, उनके सुख दुख का साथी रह सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दे और उनके जीवन को उन्नत बनाने में अपना योगदान प्रदान करे। ऐसा राजा दीर्घकालीन होता है और उस राजा का गुणगान इतिहास में अमर रहता है। इसीलिए चंद्रगुप्त का नाम इतिहास में अमर रहा और उसी के साथ साथ उसको स्थापित करने, बनाने में जिसका योगदान रहा, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, उनका भी नाम इतिहास में अमर है। आज भी हम उनके नाम की गाथा गाते हैं, उनकी विद्वता की प्रशंसा करते हैं और हम लोग देखते हैं कि चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर कैसे एक व्यक्ति को राजा बना दिया, राजा न कहकर पूरे भारत का सम्राट बना दिया और अपने योगदान से राज्य को काफ़ी आगे ले जाने में भी उन्होंने योगदान दिया। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करे, राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी, इनके अलावा जो भी प्रजा का शोषण करे उनसे इनकी भली भांति रक्षा करें। व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय ना कर सकें, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वह नियम निर्धारित करें। उन्होंने प्रजा हित को राज्य का लक्ष्य मान लिया था। वह स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वह सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया।
चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। हम सभी को हमेशा इनका ऋणी होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे से अच्छे कामों में किया जाए। आइए प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य का पूरा के नाम क्या था? तो हम जानते हैं कि चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त था। इसके अलावा कई प्रश्न हैं, तो उसको आप इस कहानी को सुनने के बाद आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक मैप दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो आप देखिए एक कोटेशन दिया गया है, जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य है। हम सभी को धैर्यवान रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।